दोस्तों चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 हिस्ट्री की आज से शुरुआत करने वाले हैं और ये पहला पार्ट होने वाला है जिसमें हम जानेंगे क्लास 7 के ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 ईयर्स से हमारे यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से मैप की फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से भाषाओं का चेंज हुआ, किस तरीके से हमारे जो रहन सहन है, हमारी जो कल्चर है वो चेंजेस हुआ, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग जानने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 1 को क्लास 7 की हिस्ट्री के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग थ्रू 1000 ईयर एगो। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है एक मैप। और ये मैप कोई वो नहीं है कि भाई अभी की बनाई गई है। एक्चुअली में ये मैप जो आप देख रहे हो ये अल इदरीस के द्वारा इस मैप को बनाया गया है। अल इदरीसी एक आपके जियोग्राफर थे उस टाइम के, ठीक है, जियोग्राफर ही कहेंगे क्योंकि इन्होंने मैप बनाया तो ऑब्वियसली बात है। तो ये मैप जो बनाया गया है वो बनाया गया 12th सेंचुरी के टाइम पे। 12th सेंचुरी का मतलब क्या है जरा मैं बता दूं, 111 से लेके 1200 तक के बीच के जो टाइम पीरियड है उस चीज को हम लोग 12th सेंचुरी कहते हैं। और इसमें आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप जो है ये दिख रहा है। अब मैप के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये दिख ही नहीं रहा है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या चीज है। देखिए मैप 1 और मैप 2 यानी कि दो तरह के मैप आपको देखने को मिलेंगे, पहला मैप और ये दूसरा मैप। इन दोनों मैप में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो जो मैप 1 है वो किसके द्वारा बनाया गया? 1154 सीई के टाइम पीरियड में एक अरब ज्योग्राफर था जिसका नाम था अल इदरीसी, उसके द्वारा इस मैप को क्या किया गया, बनाया गया है। ये जो सेक्शन है जिसमें रिप्रोड्यूस किया जा रहा है एक डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि यहाँ पे डिटेल बात की जा रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की और फ्रॉम लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक बड़े मैप से सिर्फ हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैप 2 की तरफ नजर डालें तो ये मैप 2 कब बनाया गया है? आपके बनाया गया 1720 के द्वारा एक फ्रेंच कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप को बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हु इज द कार्टोग्राफर आर दोज हु मेक अ मैप, ठीक है। तो दो यहां पे जो आपको मैप दिख रहे हैं ये आपको क्वाइट डिफरेंट दिखेंगे, यानी कि अलग दिखेंगे, लेकिन सेम एरिया की बात हो रही है, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ की मैप की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, डिफरेंट है बिल्कुल ही। अगर बात करें इन अल इदरीसी की मैप की तो यहाँ पे साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट द फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज आइलैंड टॉप। यानी कि अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये जो आप मैप देख रहे हो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे ये साउथ इंडिया की तरफ का दिखाया है जो कि नॉर्थ की तरफ दिखाया है, और उसके ऊपर क्या पहुंचा दिया है, इसको श्रीलंका पहुंचा दिया है। यानी कि श्रीलंका को उस टाइम पीरियड में जिस तरीके से आए, ट्रेवल किए, उसी हिसाब से यहाँ पे उन्होंने मैप बनाए। तो ये कह रहे हैं कि भाई अल इदरीसी का जो मैप है वो साउथ इंडियन जहां है वहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। और जो श्रीलंका है उस आइलैंड को क्या कर दिया इन्होंने, टॉप पे भेज दिए। तो ये उसका अल इदरीसी का मैप है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पे नेम भी दिया हुआ है अरेबिक वर्ड में, ये जो नेम वगैरह जो दिए हैं वो अरेबिक वर्ड में दिए हुए हैं। तो ये सारी जो है उस टाइम पीरियड में बनाया गया था। और उसके बाद कुछ जो नाम है जैसे कि आपके कन्नौज उत्तर प्रदेश की, आपका अगर उस टाइम पे स्प्लिट किया जाता है उसको स्पेलिंग किया जाता था कनौज, ठीक है। और अभी अगर आप मैप 2 की तरफ नजर मारो तो ये लगभग 600 साल के गैप के बाद बनाया गया था। वो बनाया गया था 1154 और ये आपका कब बनाया गया, 1720 के टाइम पीरियड में। यानी कि आप देख सकते हैं ऑब्वियसली बात है 1720 की बात करें तो इनके बीच में 600 ईयर का गैप जो है यानी कि आ चुका है, ठीक है। अगर हम टाइम इंफॉर्मेशन की बात करें तो वह उस टाइम की जो सब कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, चेंज होती हुई भी जा रही थी, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा कि आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जो है साउथ इंडिया को बिठा दो और उसके ऊपर जो है आप श्रीलंका को बिठा दो। ये जो मैप है वो काफी सिमिलियर मोर फैमिलियर है हमारे लिए, क्योंकि अगर कोस्टल एरिया को देखें तो सरप्राइजिंग डिटेल हमें देखने को मिलते हैं। ये कोस्टल एरिया कितनी बढ़िया तरीके से मैपिंग इसकी की हुई है। ये जो मैप है वो यूज कौन करते थे, आपके यूरोपियन सेलर्स,
मर्चेंट वगैरह जब वो अपनी वॉइसेस यानी कि बड़े बड़े नाव को जो है उस टाइम पे लेके जाते थे। अगर बात करें द सब कॉन्टिनेंट फॉर वेयर अर्ली 18th सेंचुरी एटलेस नोविया ऑफ ए गुलिवन डी इजली, इन्होंने क्या किया यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं जरा नीचे, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे हम इनके फैक्ट को, क्योंकि द साइंस ऑफ कार्टोग्राफर डिफरेंट है दोनों पीरियड के हिसाब से, यानी कि दोनों पीरियड का जो टाइम पीरियड था उस हिसाब से कार्टोग्राफर क्या थे, डिफरेंट थे। जब हिस्ट्रियन ने इनके डॉक्यूमेंट को पढ़ा, इनके मैप्स को पढ़ा, इनके टैक्सेस को पढ़ा, तो किस चीज से, आपके पास्ट की चीजों से, तो उनको ये एहसास हुआ कि डिफरेंट हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कहीं ना कहीं उनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास्ट से ही प्रोड्यूस हुए हैं। अब हम बात करते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी की। देखिए कुछ पुराने और नए टर्मिनोलॉजी की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें, अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होता है जो प्रोड्यूस होता है वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता था, यानी कि इस टाइम पे कुछ और इंफॉर्मेशन, इस टाइम ऑब्वियसली बात है जब एक पर्सन किसी पर्सन को कहानी सुनाएगा, ठीक है, वो पर्सन दूसरे पर्सन को कहानी सुनाएगा तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली जो सुनाया होगा और ये जो थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बताए होंगे तो वो क्या होगा, टाइम के साथ डिफरेंट होते हुए जाएंगे। तो क्या होता है लैंग्वेज पे, तो उस टाइम पे लैंग्वेज और इसका मीनिंग क्या था, ठीक है, तो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट थे वहां पे कहीं ना कहीं हमें वेराइटी ऑफ लैंग्वेज देखे जो धीरे धीरे विच हैज चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर, यानी कि लगातार सालों तक क्या हो गए, धीरे धीरे ये चेंज होते होते चले गए। मेडिएवल पर्शियन की अगर बात करें एग्जांपल, एक डिफरेंट फॉर्म है मॉडर्न पर्शियन, यानी कि मेडिएवल टाइम पीरियड में जो पर्शियन बोली जाती थी आज के टाइम पे यानी कि मॉडर्न पर्शियन में वैसी लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है जिस तरह की मेडिएवल टाइम पे यूज की जाती थी। जो डिफरेंस है नॉट जस्ट रिगार्डिंग ग्रामर, ग्रामर में ही नहीं है, उनकी वोकेबुलरी में नहीं है, बल्कि उनके वर्ड जो टाइम के साथ चेंज हुए उनमें जो मीनिंग में फर्क आया वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए, इन्होंने एक टर्म लिए हिंदुस्तान एग्जाम्पल के लिए, जो हम आज के टाइम पे यूज कर रहे इंडिया मॉडर्न नेशन स्टेट को दिखाने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्म्स जो हम लोग 13th सेंचुरी में यूज करते थे और किसके द्वारा, मिनहाज ई सिराज के द्वारा, जो एक क्रोनिकलर था जो जिसने पर्शियन में लिखा था, उन्होंने मिंट किया जो एरिया है पंजाब का, हरियाणा का और लैंड बिटवीन गंगा और यमुना है उसी को इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान बताया। ठीक है, यानी कि किन किन एरिया को, आप ये अगर इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में, ठीक है, तो इसको ये जो गंगा यमुना के एरिया है इन एरिया को इन्होंने क्या बताया, आपके जो है यहाँ पे हिंदुस्तान जो है बताया। उन्होंने जो यूज किया था टर्म ये पॉलिटिकल सेंस में किया था उनके लैंड के लिए, जहां पे वो पार्ट जो डोमिनेट कर रहा था कौन, दिल्ली सल्तनत के जो लोग हैं वो उस टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे। 12th सेंचुरी की बात है, 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी की बात है, तो इसलिए जो एरिया है उसमें इंक्लूडेड थे वो धीरे धीरे क्या होके चले गए, ये जो टर्म है वो शिफ्ट होते चला गया एक्सटेंट ऑफ सल्तनत बट नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया, कभी उन्होंने साउथ इंडिया को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया था, क्योंकि हिंदुस्तान की जो बात की जाती है तो पर्शियन के जो राइटर थे मिनहाज ई सिराज, उन्होंने बताया भाई पंजाब हरियाणा गंगा और यमुना का जो एरिया है वही आपका क्या है, हिंदुस्तान है, कभी उन्होंने साउथ इंडिया को जोड़ा ही नहीं है। अगर उसी के कॉन्ट्रास्ट में देखें अर्ली 16th सेंचुरी में जब बाबर ने यूज किया हिंदुस्तान को तो उसने पूरी तरीके से ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया, यहाँ इसके फोना को डिस्क्राइब किया और यहाँ इनके कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट जो भी सब कॉन्टिनेंट है उनको भी डिस्क्राइब किया, यानी कि जो भी पशु पक्षी यहाँ रहते थे और इसके इनहेबिटेंट वगैरह जो भी सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उन सभी की इन्होंने बात की है। हम बाद में देख सकते हैं इन चैप्टर को जब हम सिमिलर वे में 14th सेंचुरी के जो पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने भी वर्ड यूज किया था हिंद वर्ड का, ठीक है, जबकि हम आइडिया लगा सकते हैं आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी जैसे इंडिया जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, या जो टर्म हिंदुस्तान जो उस टाइम पे डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, नेशनल मीनिंग नहीं था, आज हम उसको अपने नेशनल मीनिंग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर हिस्ट्रियन की बात करें, हिस्ट्रियन आज बहुत केयरफुली तरीके से इन टर्म्स को देखते हैं, दे यूज, वो उनको यूज करते हैं क्योंकि इनका मतलब दे मींट डिफरेंट इन पास्ट।
अगर पुराने टाइम पे चले जाए तो पुराने टाइम पे इनका मतलब ही कुछ और होता था। तो एग्जाम्पल के लिए सिंपल टर्म में हम फॉरेनर की अगर बात करें तो इट इज यूज टूडे मीन्स समवन हु इज नॉट इंडियन। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे किनको कहते हैं, फॉरेनर उनको कहते हैं जो इंडियन नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम मेडिएवल पीरियड की बात करें तो एक फॉरेनर जो होता है कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है, यानी कि किसी गांव में है, किसी गांव में अगर वो पर्सन बिलोंग नहीं करता, रहता नहीं है, तो उस गांव का नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो मेडिएवल पीरियड में क्या होगा, फॉरेनर होगा। या फिर जो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उस कल्चर का पार्ट नहीं है, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, एक फॉरेनर कह सकते हैं, या हिंदी टर्म में हम उसको परदेसी कहते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं वो पर्सन, या पर्शियन में अगर हम बात करें अजनबी, ठीक है, अजनबी पर्शियन में कहते हैं, हिंदी में आपका क्या कहते हैं, परदेसी कहते हैं, ठीक है। एक स्वीट सिटी ड्वेलर यानी कि जो शहर में रहने वाला है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो फॉरेस्ट ड्वेलर है एज ए फॉरेनर। बट दो पीजेंट जो एक गांव में रहते हैं, यानी कि एक ये गांव है, इस गांव में अगर दो किसान रहते हैं, ठीक है, तो वो दो किसान कभी फॉरेनर नहीं होंगे। इवन दे माई हैव डिफरेंट रिलीजियस, भले ही उनका अलग कास्ट हो, अलग रिलीजन बैकग्राउंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या होंगे, आपके फॉरेनर नहीं होंगे। फॉरेनर कौन होगा, जो उस कल्चर में दूसरे कल्चर से आया होगा, दूसरी सोसाइटी से आया होगा, या दूसरे गांव से भी आया होगा, दूसरे मतलब उस गांव का ना होके किसी दूसरे गांव से आया होगा, या सिटी से आया होगा, या आपके जो फॉरेस्ट ड्वेलर है उनके पास अगर कोई सिटी से आ गया होगा, तो उसको ये लोग क्या कहते थे, उस मेडिएवल टाइम पीरियड में फॉरेनर कहते थे। जबकि आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, जो इंडिया का नहीं है यानी कि विदेशों में रहता है, उसको आज के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेनर कहते हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसमें हमने क्या मीनिंग होती है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।